हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस और मेरा नाम अंकित है। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या लंबकोणीय प्रक्षेप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लंबकोणीय प्रक्षेप के कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्वाड्रेंट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ा और कैसे उन फिगर्स को हम बनाते हैं इसके बारे में समझा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से एक आइसोमेट्रिक व्यू दे रखा होगा, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया होगा। इस आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया होगा और ऐसा एक ऑब्जेक्ट दिया होगा जिसके अंदर आपको ऊंचाई, चौड़ाई या गहराई कह लीजिए और एक चौड़ाई आपको दी होगी। ठीक है, इस टाइप के फिगर को समझना है। बस ये फिगर आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हाइट है 36, चौड़ाई है 36 या गहराई 36 और इधर चौड़ाई 40। ठीक है, ये एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, ऐसे फिर नीचे गया, फिर आगे बढ़ा, फिर नीचे गया, फिर आगे बढ़ा। ठीक है, इधर की सारी डायमेंशंस 12 हैं, ऊंचाई चौड़ाई सब 12 है। इधर चौड़ाइयाँ 12 हैं और चौड़ाइयाँ 10 हैं और ऊंचाइयाँ 12 हैं। ठीक है, तो इसको हमें किस क्वाड्रेंट में बनाना है, क्वाड्रेंट्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल की। ठीक है, फर्स्ट एंगल की फर्स्ट एंगल कैसे बनता है? सबसे पहले तो आप क्वाड्रेंट बनाने के लिए एक्स वाई एक्सिस खींच लीजिए। ठीक है, इस पर हम एक्स और वाई डाल देंगे। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें इस एक्स वाई एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन डिसाइड करना है। कैसे करेंगे? हमें दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, या फर्स्ट एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अभी मैंने पहले आपको बताया था, ये आपकी एक्स वाई एक्सिस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये एच पी है, ये वी पी है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये 90 डिग्री घूम के नीचे आ जाएगा। तो आप ऐसे देखिए, अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन घूम के नीचे आ गया, तो आपका एच पी नीचे हो जाएगा, आपका वी पी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल में आपका एच पी नीचे होगा और वी पी ऊपर होगा। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इसके बाद हमें ये पता है कि साइड व्यू हमारा राइट हैंड साइड से बन रहा है, इसमें जो फिगर है उसके राइट हैंड साइड से व्यू बोल रहा है, और क्योंकि ये फर्स्ट एंगल है तो राइट हैंड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। ठीक है, तो हम इसमें एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। ठीक, और स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आप बनाना शुरू करेंगे फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू में आपको क्या दे रखा है? ऊंचाई 36, चौड़ाई जो कि आपको यहाँ से मिलेगी 40। ठीक है, तो ऊंचाई आप 36 खींच लें। चौड़ाई इसकी 40। ठीक है, ये ऊंचाई और चौड़ाई आपने बना ली। अब इसके बाद इसमें इन्होंने क्या दिया है? इसकी ऊंचाई है 12। ठीक है, तो आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये वाली हाइट दिखेगी 12, जैसे ये 36 दिखी वैसे ही वाली 12 दिखेगी। तो इस 12 को हम बना लेंगे। कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 12 हाइट हो गई। अब इसके बाद हमें ये वाली चौड़ाइयाँ 10-10 दे रखी हैं। ठीक है, तो सॉरी, पहली वाली हमारी 20 है, बाद वाली सारी 10 है। ठीक, तो पहली हमारी 20 है, 20 को हम इस लाइन के पैरेलल खींच लेंगे। उसके बाद इसकी हाइट हमें दे रखी है 12। हाइट हम यहाँ से 12 बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम और आगे चलें तो यहाँ से अगला है 10। ठीक है, फिर अगली हाइट होगी 12।
और यहाँ पर फिर से हमें चौड़ाई लेनी है 10, ठीक है। तो ये 10 आपकी हाइट हो गई, ठीक। अब हम जब इस व्यू को देखते हैं तो इस व्यू में हम ये देखते हैं कि जो हमारे व्यू है इसमें इस साइड से देखने पर आपको, फ्रंट से देखने पर आपको ये चौड़ाई के बाद ये थिकनेस भी दिखेगी, ठीक है। ओवरऑल जो 40 है वो दिखेगा, बट ये थोड़ा सा पीछे है, बट फिर भी हमें दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे इसको 40 की लाइन यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ व्यू को इमेजिन करने का कॉन्सेप्ट है बस। अगर आप व्यूज़ इमेजिन कर लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप इसको इजीली इमेजिन करना सीख जाएंगे, इसमें ऐसा कोई खास दिक्कत वाला काम नहीं है। और ये पूरी डेप्थ मैंने क्यों बनाई, क्योंकि जो इसका फ्रंट व्यू हम देखेंगे वो टोटल हाइट से दिखेगा 36 से, ठीक है। तो अब हमने चौड़ाई बना ली। अब ये वाला जो थिकनेस है जो मैंने यहाँ 10 बनाई थी, ये वाली बीच वाली, इसके आगे ये वाली थिकनेस भी आपको दिखेगी, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए मुझे इसकी चौड़ाई फिर से बनानी पड़ेगी। तो मैं इसकी चौड़ाई यहाँ पर ये लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि जो सीढ़ी है उस सीढ़ी का जो टॉप एज है वो एज मुझे यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट व्यू बन गया, ठीक। अब इसका फ्रंट व्यू के बाद हम टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू किस तरीके से बनेगा, टॉप व्यू के लिए पहले आपको प्रोजेक्शन लाइंस लेनी पड़ेंगी। प्रोजेक्शन लाइंस हमेशा 2H की पेंसिल से बनाएंगे और बहुत हल्की बनाएंगे, और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद इसको रब नहीं करेंगे, इसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, बट हल्की बनाएंगे बहुत, ठीक है। अब आपने ये प्रोजेक्शन लाइंस खींच ली। इस प्रोजेक्शन लाइन के बाद आपको चौड़ाई इसकी 40 मिल गई। अब हमें सिर्फ इसकी ऊंचाई बनानी है जो कि हमारे पास 36 है। 36 कैसे है, 36 ऐसे है कि जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये चौड़ाई 40, ये 36, तो एक 40 डायमेंशन ये होगी, 36 बच गई, वो दूसरी डायमेंशन यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ से देखें 10 अंदर आया, ठीक, 10 अंदर आया, और ये एक एल शेप का फिगर है जो यहाँ से 10 है, यहाँ से 12 है, इधर से 10 इधर से 12, ठीक है। तो आप पहले 10 इस तरफ से लोगे, ठीक है, और 12 इस तरफ से लोगे, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स फॉर द डिस्टर्बेंस, ये कॉलोनी में कुछ थोड़ी सी डॉग्स की आवाज़ आ रही है। ये आया, और यहाँ से मैं इसको 10 पर मिला दूंगा, ठीक है। ये मिल गया। दूसरा वाला हम बनाएंगे, दूसरे की भी थिकनेस है 10, इधर से है 12, तो इधर से जो 12 है ये कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ से ये 12 और इधर से 10, ये 12 और ये 10, ठीक है। ये बन गया, ये आपका बन गया टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू, या फिर इसको प्लान भी आप कह सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लेने हैं इसके प्रोजेक्शंस, ठीक है। साइड व्यू बनाने के लिए आपको इसके प्रोजेक्शंस लेने पड़ेंगे। प्रोजेक्शंस कैसे लेने हैं, प्रोजेक्शंस आपको इस तरीके से लेने हैं। देखिए, अपनी स्केल को इसकी आउटर लाइन से मिलाइए, ठीक है, और इसी के पैरेलल आपको प्रक्षेप रेखाएं या फिर प्रोजेक्शंस खींच लेने हैं, ठीक है। ये यहाँ से आया, ठीक, अगला इसकी इस नीचे वाली लाइन से आएगा, ठीक है, एक इस लाइन से आएगा और एक इस लाइन से आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला, यहाँ पर आपको प्रोजेक्शंस ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। जो इस सेक्शन में बना टॉप व्यू है इसको आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये ट्रांसफ़र कुछ इस तरीके से होगा कि पहले तो आपको इस वर्टिकल लाइन तक, जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसको x मान लीजिए, जो वर्टिकल लाइन है इस वर्टिकल लाइन तक सीधा लेके आना है। इसके बाद आपको 45 डिग्री अपने ड्राफ्टर को घुमा लेना है और यहाँ से प्रत्येक लाइन का 45 डिग्री पर एक XY लाइन तक लाइन मिला देनी है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला, इसको मैं यहीं से सीधा ऊपर ले जाऊंगा और इसको यहाँ से मिला दूंगा, ठीक है। ये मिल गया। अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड का व्यू है तो इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड पे बनाना था, इसीलिए हमने फ्रंट के लेफ्ट हैंड साइड में इसको बनाया, ठीक है।
अब इसमें हमें क्या क्या दर्शाना है, अब इसमें हमें दर्शाना है कि इस फ्रंट व्यू का आपको कौन कौन सा व्यू यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ कौन कौन सा व्यू दिखेगा, इसका साइड व्यू अगर हम देखें तो साइड व्यू में आपको 12 हाइट दिखेगी, ये 12 चौड़ाई दिखेगी, ये 12 हाइट चौड़ाई, हाइट और चौड़ाई, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं इसकी नीचे वाली बेस लाइन से। तो जो सबसे नीचे की लाइन थी वहाँ से हमें 12 की हाइट दिखेगी, ये आपकी 12 की हाइट हो गई। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स इस पॉइंट्स को जहाँ पर आपको इसको अलग से दिखाना है। ये 12 हाइट हो गई, ठीक है। उसके बाद ये आपकी थिकनेस हो गई, यहाँ पर आपकी थिकनेस हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपकी दूसरी हाइट हो गई, ये आपकी दूसरी थिकनेस हो गई, आपकी लास्ट हाइट और ये आपकी लास्ट थिकनेस। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें आपकी पहली ये थिकनेस है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है, चौथी, पांचवी, छठी इस साइड, और ये पूरा यहाँ से नीचे तक ये आपका साइड व्यू हो गया। इसके बाद आपको ये लाइंस दिखेंगी, क्योंकि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में साइड से देखने पर आपको ये वाला फेस दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला फेस दोनों तरफ का दिखाई देगा, ठीक। और इसके बाद जब आपको ये सब हो जाएगा तो आपको एक लाइन यहाँ से दिखाई देगी, क्योंकि जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, जब आपको इस तरफ से देखेंगे तो ये वाला जो फेस है इसकी ऊपर वाली एज भी आपको दिखाई देगी। ये आपका फर्स्ट एंगल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज आपने फर्स्ट एंगल समझा, मैं इसका जल्दी आपके लिए थर्ड एंगल लेके आऊँगा। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करें। मैं इसकी पहले डायमेंशंस और बता दूँ, फिर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो। इसकी ये डायमेंशन है 40, ठीक है। ये डायमेंशन है 36, ठीक। ये है 12 अंदर अंदर से, और ये भी है 12, ठीक है। ये 12 हो गई, 36 वो कंप्लीट हो गई यहाँ से लेके टॉप तक, ठीक। टॉप व्यू में देखें तो वही सेम डायमेंशन उतर के आई है नीचे। साइड व्यू में आपका ये पहला 12 होगा, ये 12 होगा, और ये तीनों 12 होंगे, और ये टोटल कितना होगा 36, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें आपका टॉप व्यू में ये वाला 40 होगा, ये 36 होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये एंगल्स आपके 45 डिग्री के होंगे, और इसके अलावा ये 36 है, ये आप प्रोजेक्ट करके इधर को ले गए हैं। साइड व्यू आप देखिए तो आपको इधर 36 दिखेगा ये, और इसकी ऊंचाई भी 36 ही दिखेगी। ये भी 36 है और ये भी 36 है, ये क्योंकि ये हाइट के बराबर होगा, ये चौड़ाई के बराबर होगा, तो आपकी ये भी 36 है और ये भी 36 ही बनेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, और मैं अभी इसका थर्ड एंगल आपको जल्दी इसका थर्ड एंगल भी बना के दिखाऊंगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन किस टाइप से करते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। और जल्दी मैं आपको इसका सॉलिड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स सारे चैप्टर्स आपके इसके जल्दी ख़त्म करा दूँगा। सो स्टे विद माई चैनल, थैंक यू।